जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं करनाल के प्रसिद्ध युद्धों के बारे में। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं तराइन का पहला युद्ध। जो तराइन का पहला युद्ध है ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज चौहान को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इसका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि जो पृथ्वीराज चौहान है इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। और इसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी है। उसका क्या नाम है? उस पुस्तक का कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इसकी संजीवनी है किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। इसके अलावा बात की जाए जो पृथ्वीराज चौहान है इसका एक सेनापति हुआ करता था गोविंद राय इसका सेनापति हुआ करता था। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि गोविंद राय के एक ही वार से मोहम्मद गोरी तराइन के पहले युद्ध में मूर्छित हो गया था और उसके सैनिक उसको उठाकर ले गए थे। और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान बड़ी ही आसानी से तराइन का पहला युद्ध जीत जाता है। अब बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। कहाँ पर? सेम जगह पर, तराइन में ही। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी फिर से एक दूसरे के साथ आमने सामने होते हैं। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का ससुर जिसका नाम था राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की सहायता ना करते हुए मोहम्मद गोरी की सहायता करता है। और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उसे अफगानिस्तान ले जाया जाता है। ये हम नहीं कहते, इतिहासकार कहते हैं। और खासकर इसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई कहता है। चंद्रबरदाई ये कहता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और इसे अफगानिस्तान ले जाया गया था। लेकिन एक बार मोहम्मद गोरी अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है और चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक शबद वेदी बाण कला है जिसका प्रदर्शन आपको देखना चाहिए। और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को आज्ञा देता है कि आप हमें इस कला का प्रदर्शन करके दिखाइए। तो पृथ्वीराज चौहान शबदवेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गोरी को मार देता है। ऐसा चंद्रबरदाई कहता है और इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। अगर हम शबदवेदी बाण की बात करें तो शबदवेदी बाण कला भारत में दो ही राजाओं के पास थी। सबसे पहले राजा दशरथ और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के पास। इसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसके पास शबदवेदी बाण कला थी, एकलव्य। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन जानकारी होनी चाहिए हमें इन बातों की भी। तो पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है तराइन के दूसरे युद्ध में। और इसके पश्चात
तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है किस किस के मध्य? तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ। 1215 में हुआ किस किस के मध्य? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच। यल्दोज के बीच तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ये कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो मोहम्मद गोरी अपना साम्राज्य इनको सौंप कर चला जाता है और उसके पश्चात साम्राज्य विस्तार को लेकर इन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1215 में और इल्तुतमिश इसमें जीत जाता है और यल्दोज की हत्या कर देता है। बड़ी आसानी से इस युद्ध को जीत लेता है इल्तुतमिश। अब बात करते हैं करनाल का प्रसिद्ध युद्ध। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? 24 फरवरी 1739 में। किस किस के मध्य? ईरान के शासक नादिर शाह और भारत के शासक मोहम्मद शाह के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह को हरा देता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह नादिर शाह इस युद्ध में मोहम्मद शाह को हरा देता है और इससे कोहिनूर हीरा छीन लेता है। इसके अलावा तख्ते ताउस को भी लूट लेता है। तख्ते ताउस को भी लूट लेता है। कौन? नादिर शाह। किससे? मोहम्मद शाह से। और तख्ते ताउस पर याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है HSSC ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। इस युद्ध में तख्ते ताउस को लूट कर ले गया था नादिर शाह। कहाँ पर? ईरान। और कोहिनूर हीरे को। कोहिनूर हीरा वर्तमान समय में कहाँ पर है? महारानी विक्टोरिया के पास है, इंग्लैंड में। इसके अलावा बात की जाए जो मोहम्मद शाह की मदद की थी इस युद्ध में, किसने? बाल किशन राव ने इस युद्ध में मोहम्मद शाह की मदद की थी, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया इस युद्ध को। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और आया था, ईरान जाते हुए नादिर शाह अपने जीते हुए क्षेत्र किसे सौंप कर गया था? अपने जीते हुए क्षेत्र किसे सौंप कर गया था? ये सौंप कर गया था जैन खान, या इसको जोन्ना खान के नाम से भी जानते हैं, जोन्ना खान को।